गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोज के ऊपर है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चनों का ट्रांसपोज करना है। बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम चेंज इनटू रो और रो चेंज इनटू कॉलम। दोनों में से एक प्रोसेसिंग है, चाहे कॉलम को रो में चेंज कर लो या फिर रो को कॉलम में चेंज कर लो। तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। हमें मैट्रिक्स से दे रखी है, हमने इसका ट्रांसपोज बताना है। देखिए, और ऑर्डर इसका क्या है 3/1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और कॉलम 1 है। रोज होती है लेफ़्ट टू राइट, R1 R2 R3, और कॉलम है अप टू डाउन। इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/1। और ट्रांसपोज का मीनिंग है ट्रांसपोज चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो। R1 को चेंज कर दिया मैंने C1 में, R2 को चेंज कर दिया मैंने C2 में, R3 को चेंज कर दिया मैंने C3 में। ये क्या हो गया मेरा ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं A'। कई बार A' की जगह AT भी लिखा हुआ जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है, कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखो, जो ट्रांसपोज करने से पहले इसका ऑर्डर कितना था 3/1, और ट्रांसपोज करने के बाद देखो क्या हो गया 1/3। जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई और जो कॉलम थी वो रो में चेंज हो गई। एक कॉलम थी, अब यहाँ पे 3 कॉलम हो गई। थ्री रो थी, लेकिन अब एक रो बन गई। तो इसमें इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, R1 दिया हुआ है, R1 चेंज इनटू C1 एंड R2 चेंज इनटू C2। ये 2/2 की मैट्रिक्स दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर ली और इसको हम A' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से थर्ड पार्ट है, उसको आप करिएगा, इंटरेस्टिंग है। और A दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं। हमने प्रूव करना है A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले आप A प्लस बी कर लो, बाद में उसका आप ट्रांसपोज कर दें, या पहले A का ट्रांसपोज कर दें फिर बाद में B का ट्रांसपोज कर दें, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको भी इसी तरह से कैरी ऑन करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक हिंट में बात बता देता हूँ आप लोगों को। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डबल ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है दोबारा से। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करना है अगले क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, और मुझे A प्लस 2B का ट्रांसपोज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, A ट्रांसपोज दे रखा है, इसी का डबल ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू का यूज़ करिएगा, और B के जितने भी एलिमेंट हैं उनको 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई कर लेना। स्टेटमेंट को ध्यान से देख के उसके बाद क्वेश्चन को करना, जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 6, A दे रखा है, B दे रखा है। पहले आपने A इंटू बी कैलकुलेट करना है। A इंटू बी कैलकुलेट करने के बाद उसके A इंटू बी कैलकुलेट करना है, उसके इसको कैलकुलेट करने के बाद आपने B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज करना है। पहले आपने A इंटू बी उसका ट्रांसपोज करना है, फिर आपने B का ट्रांसपोज निकाल के और A का ट्रांसपोज निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। A दे रखा है, B दे रखा है। सबसे पहले हम A इंटू बी करेंगे। A की वैल्यू पुट कर ली और B की वैल्यू जो मैट्रिक्स दे रखी है उनको पुट कर दिया। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख दिया। कितने बाय कितने की बनेगी 3/3 की आइडेंटिटी 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो A इंटू बी है, लेकिन मुझे तो A इंटू बी का ट्रांसपोज करना है। कोई बात नहीं, ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर देंगे। R1 चेंज इंटू C1, R2 चेंज इंटू C3 और R3 चेंज इंटू C3। ये ट्रांसपोज करके हमने राइट डाउन कर लिया। और इसके बाद आता है A ट्रांसपोज। इस बार पहले ट्रांसपोज कर देंगे हम, और फिर B का भी ट्रांसपोज कर देंगे। फिर उसमें B ट्रांसपोज को आगे रखना है और A ट्रांसपोज को पीछे, और फिर अब उसमें इनको मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करके दिखाना है
ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, और घर में आप इन क्वेश्चनों को ट्राई जरूर करिएगा। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, उसको भी फिर हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।